नमस्कार। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और झारखंड को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। ओपिनियन पोल के आंकड़ों ने चौंका दिया है, क्योंकि जो जमीनी स्तर पर सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो चुकी है। क्या झारखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस और या जेएमएम को बड़ा झटका लगा है और चुनाव से पहले ही क्या झारखंड में बड़ा खेला हो चुका है। इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो झारखंड लोकसभा चुनाव के आंकड़े भी यहाँ पर चौंकाने वाले रहे। तो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा नुकसान देखने को नहीं मिला। वही अगर बात की जाए तो जेएमएम कांग्रेस ने इस बार 5 लोकसभा सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 9 लोकसभा सीटों पर जीत मिली है। और उसके बाद विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल भी बढ़ चुकी है। और लोकसभा चुनाव दौरान जिन विधानसभा सीटों पर किसका पलड़ा भारी रहा था, देखिए एनडीए में भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटों पर बढ़त हासिल हुई थी, जबकि आजसू पार्टी को 5 सीटें, कुल मिलाकर 52 सीटों पर एनडीए गठबंधन की बढ़त रही थी। लोकसभा चुनाव दौरान जिन विधानसभा सीटों पर बढ़त देखने को मिली थी, इंडिया गठबंधन को 29 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली थी। लेकिन लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में अंतर है। तो झारखंड में जो सियासी हलचल है वो काफी बढ़ चुकी है और इसका फायदा किसे मिलने जा रहा है, क्योंकि हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन चंपाई सोरेन जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे और यहाँ पर बात की जाए जेएमएम के बड़े नेता भी हैं, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। तो उसके बाद कितना कुछ माहौल है वो किसके पक्ष में और किसके खिलाफ जाता नजर आ रहा है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, तब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सबसे ज्यादा 30 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी और 11 सीटें उन्होंने ऐड की थी। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ थी 2019 से पहले। अब क्या भारतीय जनता पार्टी झारखंड में वापसी करने जा रही है? तो भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बार कई दल भी शामिल हुए हैं, जबकि यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल यहाँ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। भाई अगर बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, झारखंड विकास मोर्चा, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये वो सीटें हैं जो हम काफी कम सीटें मिली थी इन पार्टियों को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें मिली थी 2019 में। यहाँ पर 3 सीटें झारखंड विकास मोर्चा जो कि एनडीए में है और 2 सीटें यहाँ पर जो है आजसू पार्टी को मिली थी। लेकिन इस बार किसके पक्ष में आंकड़े जा सकते हैं? सियासी गलियारों में चर्चाएं तो है कि इस बार तख्ता पलट होने जा रहा है। इस बार बड़ा उलटफेर झारखंड में देखने को मिल सकता है। जो तैयारी है वो किसके पक्ष में जा रही है, जिस कार की यहाँ पर खबरें हैं और ओपिनियन पोल के आंकड़ों ने भी चौंका दिया है। तो झारखंड को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं उसमें अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर एनसीपी, आजसू पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा बात की जाए तो झारखंड विकास मोर्चा, जबकि कांग्रेस में यहाँ पर कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम का गठबंधन है और अन्य यहाँ पर पार्टी चुनावी मैदान में है। तो दुमका की 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, जबकि जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य के खाते में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही। दुमका में सीधे तौर पर कांटे की टक्कर यहाँ पर एनडीए और इंडिया गठबंधन में देखने को मिल रही है, जिस कार्य के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि रांची की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 4 सीटें तो इंडिया गठबंधन को 3 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यानी रांची में भारतीय जनता पार्टी एनडीए का गठबंधन यहाँ पर मजबूत नजर आ रहा है, जो आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। सिमडेगा की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 1 सीट तो इंडिया गठबंधन को 1 सीट की संभावना है। अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। जबकि पूर्व सिंहभूम की 6 विधानसभा सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े झारखंड को लेकर सामने आ रहे हैं, उसमें एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 4 सीटें, अन्य के खाते में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अब तक जो 20 सीटों का विश्लेषण ओपिनियन पोल है, इसमें एनडीए को 9 सीटें तो इंडिया गठबंधन को 11 सीटें, अन्य के खाते में 0 से 2 सीटों की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। जबकि लातेहार की 2 सीटों में से यहाँ पर दोनों सीटों में से 1-1 सीट एनडीए और इंडिया गठबंधन में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। जबकि बोकारो की 4 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें, 2 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यानी यहाँ पर भी कांटे की टक्कर झारखंड में बोकारो की 4 विधानसभा सीटों पर देखने को मिल रही है। देवघर की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2 सीटें तो इंडिया गठबंधन को 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जो झारखंड को लेकर महत्वपूर्ण और लेटेस्ट आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि झारखंड में जो चुनावी हलचल है और चुनावी सियासी गलियारों में अब कई तरह की चर्चा दिखाई दे रही है। क्योंकि इस बार क्या तख्ता पलट होने जा रहा है या फिर बड़ा यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में जा सकते हैं? रामगढ़ की 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट एनडीए तो 1 सीट है इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। हजारीबाग की
4 विधानसभा सीट में से एनडीए को 1 सीट तो इंडिया गठबंधन को 2 सीटें, अन्य के खाते में 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। पाकुड़ की 3 विधानसभा सीटों में से 1 सीट पर एनडीए तो 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है, जो आंकलन यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। गिरिडीह की 6 में से एनडीए को 2 सीटें तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर बढ़त हासिल कर सकता है। 4 विधानसभा सीटों को लेकर जो महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। कोडरमा की 1 सीट पर भी एनडीए को यहाँ पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर बात की जाए गोड्डा की 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर एनडीए और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। साहिबगंज की 3 विधानसभा सीटों के लिए एनडीए को 1 सीट और 1 सीट इंडिया गठबंधन और 1 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो झारखंड को लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण है, ओपिनियन पोल है, अब तक 51 सीटों के अनुमान में जो है एनडीए को 22 सीटें तो इंडिया गठबंधन का 26 सीटों पर पलड़ा भारी है, यानी कि खाते में 2 से 5 सीटों की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोल्टी की 2 विधानसभा सीटों के लिए दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है। एनडीए अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। पलामू की यहाँ पर बात की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2 सीटें तो इंडिया गठबंधन का 3 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो महत्वपूर्ण आंकड़े झारखंड को लेकर आंकड़े सामने आ रहे हैं। गढ़वा की 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट पर एनडीए और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, जबकि गुमला की 3 विधानसभा सीटों में से 1 सीट एनडीए और 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो आंकड़े सामने आ रहा है। अब तक 63 सीट के अनुमान में एनडीए को यहाँ पर बात की जाए तो 27 से 30 सीटों का अनुमान है। भाई झारखंड और यहाँ कांग्रेस का जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन, उसको 30 से 34 सीट, अन्य के खाते में 2 से 5 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। सरायकेला की 3 में से एनडीए को 2 सीट तो इंडिया गठबंधन 1 सीट पर हासिल कर सकता है, अन्य के खाते में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। चतरा की 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए को दोनों सीटों पर जीत की संभावना है, यानी एनडीए का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, जो आंकलन सामने आ रहे हैं। जबकि धनबाद की 4 सीटों में से यहाँ पर एनडीए को 2 सीटें, 2 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जो आंकलन यहाँ पर जो है झारखंड को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। जामताड़ा की 2 सीटों में से एनडीए को 1 सीट तो इंडिया गठबंधन को भी 1 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, जबकि लेहरदगा की 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 1 सीट और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। पश्चिम सिंहभूम की 5 में से एनडीए को 2 सीट तो इंडिया गठबंधन का 3 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो आंकलन झारखंड की सभी 81 सीटों को लेकर सामने आ रहा है। इस तरह से झारखंड को लेकर 81 सीटों का जो महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 37 से 40 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। भाई इंडिया गठबंधन को 40 से 45 सीटों का अनुमान है, यानी कि खाते में 2 से 6 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। इस तरह से झारखंड में फिलहाल अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जो अनुमान झारखंड को लेकर ओपिनियन पोल के अंक में सामने आ रहा है। इस तरह से अगर बात करें तो काफी हलचल यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो अनुमान सामने आ रहा है। झारखंड में अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर मेगा प्री पोल भी सर्वे सामने आ रहा है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 38 से 43 सीटों का अनुमान यहाँ पर जो है ओपिनियन पोल में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को यहाँ पर जो है 7 से 12 सीट, जेएमएम को यहाँ पर 19 से 24 सीट और आरएसपी पार्टी को 2 से 7 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। यानी झारखंड में यहाँ पर इस ओपिनियन पोल के आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन को यहाँ पर जीत की संभावना प्रबल दिखाई दे रही है, जबकि जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन यहाँ पर करीब है जो है 35 सीटों के आसपास दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य के खाते में 3 से 8 सीट, कुल यहाँ पर 81 सीटों में से 41 सीटों का जो बहुमत का आंकड़ा है, वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झारखंड में देखने को मिल सकता है, जो अनुमान सामने आ रहा है। इस तरह से झारखंड को लेकर जो महत्वपूर्ण आंकड़े, विश्लेषण, चुनावी आंकड़े सामने आ रहे हैं, उस लिहाज से झारखंड में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी क्या बनाने जा रही है, या फिर कांग्रेस जेएमएम का जो गठबंधन है वो फिर से सरकार बनाने जा रहा है, क्योंकि झारखंड में सियासी हलचल काफी बढ़ चुकी है और चुनावी यहाँ पर जो है कैंपेन शुरू हो चुके हैं। अगली सरकार किसकी बनेगी ये झारखंड की जनता तय करेगी। तो चुनाव आयोग कभी भी झारखंड में चुनावी तारीखों का ऐलान कर सकता है। अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर अपने रख सकते हैं। आपको बता दें चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, अभी भी जो समय है उस बीच जिस प्रकार की चुनावी तैयारी है उसमें किसका पलड़ा भारी होगा और किसको कितना फायदा और किसको कितना नुकसान होगा, ये गठबंधन स्वरूप काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो आपको अपनी रखनी है। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।